My name is Dr. Shafiq Ahmed. I am the Director and Senior Consultant Urology and Robotic Surgery, BLK Max Hospital, Karol Bagh, New Delhi. Today we will discuss about prostate cancer and its treatment. जैसा कि हम जानते हैं prostate cancer ओवरऑल मेंस में अराउंड थर्ड कॉमन कैंसर है जो कि वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। जब भी कभी हम किसी भी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट हमको बहुत ज़रूरी करने होते हैं, जैसे कि PSA टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिससे जब भी PSA एलिवेटेड होता है तो हमें एक अलार्म आता है कि आपके प्रोस्टेट में कोई भी प्रॉब्लम जो है यानी कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो अल्टीमेटली इट इज़ मेड ओनली बाय बायोप्सी एंड द MRI of the prostate. Whenever the prostate cancer is diagnosed, the second question which comes in front of us is how to treat the patient. The treatment of the patient depends on many factors. One is his age factor, his overall health condition, and number 3, what is the stage of the disease. When we stage the disease, we call it as stage 1, stage 2, and stage 3, stage 4. Stage 1, stage 2, and stage 3, surgery is the prime procedure or the center of the treatment for any patient who is diagnosed with prostate cancer. However, stage 1 and stage 2 patients जो भी होते हैं उनके लिए रोबोटिक सर्जरी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी कि अगर आज पूरी दुनिया में एक टाइम पे अगर 100 लोग प्रोस्टेट कैंसर के साथ में डायग्नोज होते हैं तो आउट ऑफ 100 आई वुड से दैट 99% ऑफ द पीपल द पेशेंट विल चूज फॉर द रोबोटिक सर्जरी फॉर प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में ऐसा क्या है जो कि ओपन या कन्वेंशनल प्रोस्टेटिक सर्जरी से डिफरेंट है। Robotic surgery means that it is not done by the robot, it is done by the surgeon where the machine is manipulated by the surgeon's hand. उसका फ़ायदा ये है कि रोबोट का जो कैमरा है, रोबोट के जो हैंड्स हैं, उसकी डिग्री ऑफ मूवमेंट्स, द डेप्थ परसेप्शन, द प्रिसीशन, द एक्यूरेसी और जितने भी फ्रीडम ऑफ मोशन है वो ह्यूमन हैंड से कहीं ज़्यादा है। और इसीलिए हम जो सर्जरी करते हैं जो रोबोट से की जाती है दैट इज़ फार सुपीरियर और फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती है। प्रोस्टेट कैंसर में व्हेनेवर वी प्लान अ ट्रीटमेंट उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट इज़ टू अचीव द कैंसर कंट्रोल, दैट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 इज़ कि पेशेंट का जो यूरिनरी कंट्रोल है यानी कि उसका लीकेज जो है उसको कैसे जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए, यानी कि यूरिनरी कॉन्टिनेंस जिसको हम यूरिनरी कंट्रोल बोलते हैं वो कितना अर्लीस्ट आफ्टर द सर्जरी अचीव किया जाए। द थर्ड इज व्हेन द पेशेंट्स आर इन देयर सेक्सुअली एक्टिव लाइफ, उनका सेक्सुअल प्रिजर्वेशन जो फंक्शन है उसको कैसे हम प्रिजर्व करें। That all these 3 objectives are best achieved by the robotic surgery only, which is not possible by the human hand or open human eye. Because पहली बात यह है कि जो टिश्यू की डिफरेंशिएशन है यानी कि नर्व की प्रिजर्वेशन है, यानी कि हमारे को टिश्यू अलग अलग जिस तरह के दिखते हैं और जो उनकी एक्चुअल क्वालिटी पता चलती है, जो कैमरे के मैग्नीफिकेशन से पता चलती है, वो हमें ह्यूमन आई से पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो भी प्रिसाइज सर्जरी होती है दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द रोबोटिक्स। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी के बहुत एडिशनल बेनिफिट्स हैं, यानी कि स्कारलेस होना। इट इज़ अनलाइक द ओपन सर्जरी, द पेशेंट रिकवरी बहुत जल्दी होती है। जितना पेशेंट आफ्टर ऑपरेशन मूवमेंट्स जितना जल्दी करेगा, एडिशनल जो कॉम्प्लिकेशन विच कैन अराइज फ्रॉम एनी मेजर सर्जरी लाइक खून का जम जाना इसमें लोअर लिम्स की नसों में जिसको हम DVT बोलते हैं, या चेस्ट इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें जितना अर्ली पेशेंट अपना मूवमेंट करेगा, जितना अर्ली अपना खाना पीना शुरू करेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन इन एडिशनल बहुत कम होती है। प्रोस्टेट के जो डिसएडवांटेज शायद मैं कहूँगा वो सिर्फ कुछ ही हैं।
अगर हम उनके एडवांटेजेस को देखें तो डिसएडवांटेजेस शायद हम इग्नोर भी कर सकते हैं। जो मुझे what I feel in the developing countries is cost. It is very costly for the developing countries. Not everybody can actually afford to have a robotic surgery. However, nowadays there are many insurance companies, the government policies, they have included the robotic surgery in their panels, and many patients now can take the advantage of the robotic surgeries. Thank you very much.